समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। छतरपुर जिले के हरद्वार गांव में जन्मे अनोखे नवजात बच्चे को इलाज के लिए लाया गया जबलपुर। पीएमसी एयर एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर से लाया गया नवजात बच्चे के शरीर में निकले हैं 4 हाथ और 4 पांव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बच्चे का जारी है इलाज। चिकित्सा विज्ञान में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो न केवल आम इंसान को हैरत में डाल देते हैं, बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस और डॉक्टरों के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सामने आया है। लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर एक महिला ने 4 हाथ और 4 पैर वाले नवजात को जन्म दिया। हरद्वार गांव की रहने वाली प्रसूता नीता अहिरवार के इस बच्चे को देखकर अस्पताल का स्टाफ और परिजन सभी स्तब्ध रह गए। जन्म के तुरंत बाद जब नवजात का परीक्षण किया गया तो उसके मुख्य शरीर के साथ छाती और पेट के ऊपरी हिस्से से एक अतिरिक्त धड़ भी जुड़ा हुआ मिला, जिसमें 2 अतिरिक्त हाथ और पैर विकसित थे। डॉक्टरों के अनुसार यह मामला जुड़वा भ्रूणों के असामान्य और अधूरे विकास का परिणाम है। फिलहाल नवजात बच्चे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अब इलाज जारी है। देखिए, ये जो बच्चा आया है, ये नवजात बच्चा है और इसमें आनुवंशिक रूप से कुछ खराबी रही है। ये जो चीज़ें पॉलीमाइलिया कहलाती है। पॉलीमाइलिया मतलब एक्स्ट्रा लिम्ब्स का बनना। लिम्ब्स का मतलब ये होता है उसमें जांघ होती है, घुटना होता है, टांग होती है, पंजा होता है पैर का। इसका जो छोटा वाला रूप रहता है उसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। पॉलीडेक्टाइली में उँगलियाँ एक्स्ट्रा होती हैं। पॉलीमाइलिया में पूरा लिम्ब जो है नीचे वाला या ऊपर वाला एक्स्ट्रा होता है। तो ये स्थिति है, ये जो है आनुवंशिक है, जन्मजात है, जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल ये जो विरूपण या विकृति या विकलांगता है इसको। और अब जो इसके डॉक्टर हैं वो डॉक्टर इसका इलाज करेंगे। इसमें जो मुख्य बात होती है कि इस तरीके की जो कंजेनाइटल एनोमलीज रहती हैं वो अकेली नहीं होती हैं, इनके साथ में रीढ़ की हड्डी की, दिमाग की, हार्ट की, किडनी की भी कुछ ना कुछ विकृतियाँ साथ में होती हैं। तो जब इसकी जांच की जाती है तो जैसा कि हमें विदित है, मेडिकल कॉलेज में जो पीडियाट्रिक सर्जरी का विभाग है वो बहुत अच्छा विभाग है, बहुत कुशल डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। तो और वहाँ पर जांच की भी पूरी सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन ने उपलब्ध कराई हुई हैं। वहाँ पर सीटी, एमआरआई और जितनी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो इस बच्चे की भी वो पहले पीडियाट्रिक सर्जन देखेंगे, देखने के बाद उनकी जांचें होंगी और जांच होने के बाद जो भी उसकी दूसरी बीमारियां हैं उसके आधार पर उसका इलाज का निर्णय लिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ के जो कुशल डॉक्टर हैं वो उस बच्चे को उसकी जो जन्मजात विकृतियाँ हैं उससे निजात दिलवाएंगे, ऑपरेशन वगैरह होंगे उसके और वो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होकर पहले जैसा कार्य करना चाहिए। सर, बच्चे की बात करें तो अभी क्या हालात हैं उसके और किस तरह का वो दिख रहा है? देखिए, जो है ये मॉन्स्टर्स कहलाते हैं। मॉन्स्टर्स मतलब जो अजीब किस्म के बच्चे जन्मजात पैदा होते हैं, उनकी डिलीवरी में भी परेशानियाँ होती हैं, बच्चे फँस जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में भी माँ को जो अपन ऑपरेशन करते हैं उसमें काफ़ी बच्चेदानी की काटा-पीटी करना पड़ती है। तो इस तरीके की जो डिलीवरी रहती है वो भी इतनी आसान डिलीवरी नहीं होती है। तो सामान्य डिलीवरी की श्रेणी में इस तरीके के बच्चों का जन्म नहीं होता है और बच्चे की माँ को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ हमारे लिए 2 चिंताओं के कारण हैं, एक तो बच्चा है और जो इस बच्चे की डिलीवरी के कारण माँ के बच्चेदानी को और दूसरे अंग-प्रत्यंगों को नुकसान और चोट पहुँची है, उसका भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और मेडिकल कॉलेज में जो कुशल डॉक्टर्स हैं, वो दोनों माँ-बच्चा दोनों का ध्यान रखेंगे और दोनों जने स्वस्थ हो जाएँगे, ऐसा मेरे को पूरा भरोसा है। शरीर के अंगों की बात करें तो किस प्रकार के अंग हैं? देखिए, एक तो उसमें मैं आपको बताया उसकी एक तो रीढ़ की हड्डी में स्पाइना बाइफिडा होता है, वो नहीं जुड़ी होती है। ब्रेन में होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, तो ब्रेन में और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है। इसमें लकवे की शिकायत हो सकती है। जो पेशाब की थैली और पेशाब का सिस्टम है, वो गड़बड़ हो सकता है। पेशाब का कंट्रोल खत्म हो सकता है, उसको लकवा लग सकता है। और साथ में यदि हार्ट में, किडनी में या लंग्स में यदि कोई प्रॉब्लम हो, तो जीने के लिए भी परेशानी हो सकती है। यूजुअली हार्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो भी इस तरीके की चीज़ों में एसोसिएटेड होते हैं। एक आखिरी सवाल है, बच्चे को कहाँ से लेकर आए और किस तरह यहाँ पर लाकर एडमिट किया? देखिए, ये जैसा आपने जानकारी दी इसके बारे में विस्तार से तो मेरे को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से लेके आए हैं और कौन से ग्रामीण क्षेत्र से लेके आए हैं।
लेकिन ये जैसा आपने बताया, ये बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में है और उसका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।